हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के कोपा की क्लास 15 लेकर आए हैं, जिसमें जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जावा बेसिक का आविष्कार किसने किया था? जो जावा है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं ए डेनिस रिची, बी जेम्स गॉसलिंग, सी गुइडो वैन रॉसम और डी बियारने स्ट्रॉटस्ट्रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स गॉसलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में JRE का पूर्ण रूप क्या है? JRE का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस है ए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, बी जावा रियल टाइम इन्वायरमेंट, सी जावा रिमोट इन्वायरमेंट और डी जावा रैपिड एंटरप्राइज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जावा का फीचर नहीं है? ऑप्शंस हैं ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सी यूज ऑफ पॉइंटर्स और डी रॉबस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूज ऑफ पॉइंटर्स। अगला प्रश्न है, जावा सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए डॉट क्लास, बी डॉट जावा, सी डॉट टेक्स्ट txt और डी डॉट exe। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉट जावा। अगला प्रश्न है, जावा कंपाइलर सोर्स कोड को किसमें बदलता है? जो जावा कंपाइलर है वो सोर्स कोड को पहले किसमें बदलेगा? ऑप्शंस हैं ए मशीन कोड, बी बिट कोड, सी बाइट कोड और डी असेंबली कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाइट कोड। अगला प्रश्न है, जावा में इंट डेटा टाइप का साइज क्या है? इंटीजर डेटा टाइप जो है जावा में उसका कितना साइज होता है? ऑप्शंस हैं ए 16 बिट, बी 32 बिट, सी 64 बिट और डी 8 बिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 32 बिट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? कौन सा डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं ए इंटीजर, बी फ्लोट, सी बूलियन और डी स्ट्रिंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आता है, जबकि इंटीजर, फ्लोट और बूलियन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ऑप्शंस हैं ए ट्रू, बी फॉल्स, सी 10 और डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। बूलियन जो होता है वो बूलियन डेटा टाइप दो प्रकार की वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर 1 है इसका मतलब है ट्रू है वैल्यू का उसका आंसर, और 0 का मतलब है फॉल्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में किस कीवर्ड का उपयोग वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए किया जाता है? अगर कोई वैल्यू को हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं ए स्टैटिक, बी फाइनल, सी कॉन्स्ट और डी फिक्स्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाइनल। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है? ऑप्शंस हैं ए फ्लोट, बी डबल, सी लॉन्ग और डी इंटीजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डबल। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर का क्या रिटर्न करता है? जो मॉड ऑपरेटर हम यूज करते हैं जावा में वो क्या हमें रिटर्न देगा? किसकी वैल्यू रिटर्न करता है वो? ऑप्शंस हैं ए भागफल, बी शेषफल, सी गुणनफल और डी औसत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेषफल। जो रिमाइंडर बचता है, जैसे अगर हमने 5 को डिवाइड किया 2 से
तो कितने बार भाग जाएगा ये? 2 बार जब कट करेंगे इसको तो 2 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो 2 आया आंसर, ये वैल्यू वो हमें नहीं देगा। कौन सी वैल्यू हमें बताएगा? जो शेषफल बच रहा है उस वैल्यू को रिटर्न करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लूप को बीच में रोकने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्टॉप, बी एग्जिट, सी ब्रेक और डी कंटिन्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेक का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, इफ कंडीशन के अंदर किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए? अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और अगर हमने इफ कंडीशन यूज किया है तो किस प्रकार की उसमें वैल्यू मिलती है? देखते हैं ऑप्शंस। ए है इंटीजर, बी बूलियन, सी स्ट्रिंग और डी नल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बूलियन। बूलियन क्या करता है? जैसे हमने बताया था पहले भी कि बूलियन है जो वो दो प्रकार के डेटा टाइप, दो प्रकार के डेटा को ही स्टोर करेगा। या तो ट्रू वैल्यू को स्टोर करेगा या तो फॉल्स वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखिए इफ कंडीशन में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में जब भी हम कंडीशन लगाते हैं तो एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, बता देती हूँ मैं आपको। तो हम क्या लिखते हैं? इफ लिखते हैं, कोई वैल्यू लिखे कि 5 इज लेस देन 2, देन क्या प्रिंट होगा? अगर कंडीशन सही होगी तो वो कोई आंसर को प्रिंट करेगा, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। जैसे अगर हम रिजल्ट का बनाते हैं कि अगर किसी का परसेंट आया 32, इफ परसेंट इज लेस देन 33, देन स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, फेल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? पास होगा। अगर 33 से ज्यादा परसेंट आए हैं तो वो पास है और कम है तो वो फेल है। तो दो प्रकार की कंडीशन, या तो हमें ट्रू में आंसर चाहिए या फॉल्स में, तो उसके लिए हम बूलियन का तो वो बूलियन में वैल्यू देता है हमें, या तो ट्रू में देगा या फॉल्स में देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्लास का इंस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, ऑप्शंस देखते हैं इसका। ए मेथड, बी ऑब्जेक्ट, सी वेरिएबल और डी कंस्ट्रक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक क्लास से दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनकैप्सुलेशन, सी इनहेरिटेंस और डी एब्स्ट्रैक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनहेरिटेंस। देखिए अगर हमारे पास क्लास ए बनी हुई है कोई और क्लास बी भी बना रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एक ही जो प्रॉपर्टी है, जो भी फीचर्स हैं, वो अगर क्लास बी के द्वारा यूज की जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस जो होगी वो इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है। जिस क्लास की प्रॉपर्टी यूज की जाएगी बी के द्वारा वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। जिसकी भी, अगर वो बी की भी प्रॉपर्टी को कोई दूसरी क्लास यूज कर रहा है तो बी किसके लिए पेरेंट क्लास? जैसे सी है, सी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है बी की, तो सी की पेरेंट क्लास क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी। लेकिन बी की पेरेंट क्लास क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो जिसकी प्रॉपर्टी को यूज करता है, अगर प्रॉपर्टी यूज करने की बात आ रही है तो वहां इनहेरिटेंस कहलाता है वहां पर। अगला प्रश्न देखेंगे। जावा में इनहेरिटेंस के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए इम्प्लीमेंट्स का, बी एक्सटेंड्स का, सी इंक्लूड्स का और डी इंपोर्ट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सटेंड्स का। अगला प्रश्न है, एक ही नाम के दो मेथड लेकिन अलग अलग पैरामीटर होना क्या कहलाता है? अगर दो मेथड हैं जिनका नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स यूज जो हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं ए मेथड ओवरराइडिंग, बी मेथड ओवरलोडिंग, सी इनकैप्सुलेशन और डी एब्स्ट्रैक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेथड ओवरलोडिंग। अगला प्रश्न देखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए इंटरफेस, बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों। एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? कंस्ट्रक्टर है वो किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेगा? ऑप्शंस हैं ए वॉइड, बी इंटीजर, सी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और डी ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शंस हैं ए क्लास नेम, बी ऑब्जेक्ट, सी मेथड नेम और डी पैरामीटर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कीवर्ड का उपयोग वर्तमान क्लास के वेरिएबल को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए सुपर, बी दिस, सी करेंट और डी पेरेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिस। दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है वर्तमान क्लास के वेरिएबल को संदर्भित करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पेरेंट, बी दिस, सी सुपर और डी एक्सटेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेथड का सही सिग्नेचर क्या है? ऑप्शंस हैं ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, बी पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args या सी स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args या डी वॉइड मेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अगला प्रश्न है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए ट्राई कैच, बी इफ एल्स, सी डू व्हाइल और डी लॉक अनलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्राई कैच। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ब्लॉक हमेशा रन होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए? ऑप्शंस हैं ए कैच, बी फाइनली, सी थ्रो और डी ट्राई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जावा में सभी एरर को एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन सी है? सभी एरर और एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन सी है जावा में? ऑप्शंस हैं ए एक्सेप्शन, बी एरर, सी थ्रोएबल और डी ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थ्रोएबल। अगला प्रश्न देखेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस प्रकार का एक्सेप्शन है? ऑप्शंस हैं ए चेक्ड, बी अनचेक्ड, सी एरर और डी कंपाइल टाइम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनचेक्ड या अनचेक्ड रन टाइम। अगला प्रश्न देखेंगे, एरे की लंबाई जानने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? अगर कोई एरे है उसकी साइज को आपको पता करना है, उसकी लेंथ पता करना है, तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं ए साइज, बी लेंथ, सी लेंथ और डी काउंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लेंथ का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, जावा में स्ट्रिंग क्या है? ऑप्शंस हैं ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, बी क्लास, सी ऑपरेटर और डी मेथड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं ए म्यूटेबल, मतलब कि जो परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तनीय, बी इम्यूटेबल, अपरिवर्तनीय, सी दोनों
और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इम्यूटेबल, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न देखेंगे, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए अपेंड, बी कॉनकैट, सी जॉइन और डी ऐड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉनकैट। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉनकेटिनेशन का यूज किया जाता है, तो इसे शॉर्ट में कॉनकैट कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में गार्बेज कलेक्शन का क्या काम है? ऑप्शंस हैं ए मेमोरी एलोकेट करना, बी अनचाहे ऑब्जेक्ट्स को हटाकर मेमोरी फ्री करना, सी प्रोग्राम को बंद करना और डी एरर को ठीक करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनचाहे ऑब्जेक्ट्स को हटाकर मेमोरी फ्री करना। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो काम के नहीं है, जो यूज में नहीं आ रहे हैं, उनको वो हटा के मेमोरी को फ्री कर देता है। अगला प्रश्न है, पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं ए इंक्लूड, बी पैकेज, सी इंपोर्ट और डी एक्सपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंपोर्ट। अगला प्रश्न है, इंटरफेस में सभी मेथड्स डिफॉल्ट रूप से कैसे होते हैं? किसी भी इंटरफेस में जो मेथड्स हैं वो डिफॉल्ट रूप से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं ए प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट, बी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, सी स्टैटिक और फाइनल और डी प्रोटेक्टेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, जेवीएम का पूर्ण रूप क्या है? जेवीएम का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस हैं ए जावा विजुअल मशीन, बी जावा वर्चुअल मशीन, सी जावा वेरिएबल मशीन और डी जस्ट वर्चुअल मशीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जावा वर्चुअल मशीन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए हीप मेमोरी, बी स्टैक मेमोरी, सी स्टैटिक स्पेस या मेथड एरिया और डी रजिस्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैटिक स्पेस या मेथड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैपर क्लासेस का क्या उपयोग है? ऑप्शंस हैं ए प्रिमिटिव डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए, बी एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, सी मेमोरी बचाने के लिए और डी सुरक्षा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिमिटिव डेटा को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, जावा में किस पैकेज को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जावा डॉट अंटिल, बी जावा डॉट आई ओ, सी जावा डॉट लैंग या डी जावा डॉट नेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जावा डॉट जावा डॉट लैंग। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकल वेरिएबल कहाँ घोषित किए जाते हैं? जो लोकल वेरिएबल हैं वो कहाँ डिक्लेयर किए जाते हैं? ऑप्शंस देखेंगे ए क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, बी मेथड के अंदर, सी पैकेज के बाहर और डी कहीं भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेथड के अंदर। जो भी मेथड आप बना रहे हैं उसके अंदर ही लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है? किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? ऑप्शन है ए क्रिएट, बी एलोक, सी न्यू और डी मेक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए इंटीजर, बी स्टैटिक, सी वॉइड और डी नन। इसका आंसर है ऑप्शन सी वॉइड। मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में गार्बेज कलेक्शन
किसके द्वारा किया जाता है? जो गार्बेज कलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस हैं ए जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, बी जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, सी कंपाइलर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एक्सेस मॉडिफायर सबसे अधिक सुरक्षित है? ऑप्शंस हैं ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी प्रोटेक्टेड और डी डिफॉल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइवेट। जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। अगला प्रश्न है, मेथड ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन हैं ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, बी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन और डी एब्स्ट्रैक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है ए इंटीजर, बी फ्लोट, सी एरे और डी कैरेक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरे। एरे एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा में नल क्या होता है? ऑप्शन है ए एक डेटा टाइप, बी एक कीवर्ड, सी एक लिटरल और डी एक क्लास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक लिटरल। जो नल है वो एक प्रकार का लिटरल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जावा में बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो बाइट कोड्स होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? ऑप्शन हैं ए डॉट जावा, बी डॉट क्लास, सी डॉट टीएक्सटी और डी डॉट बाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉट क्लास। अगला प्रश्न है, जावा में इनकैप्सुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए डेटा को छुपाना, बी स्पीड बढ़ाना, सी मेमोरी कम करना और डी कोड को छोटा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेटा को छुपाना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्टैटिक ब्लॉक का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शंस है ए ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, बी क्लास लोड होते समय, सी केवल एरर आने पर और डी प्रोग्राम के खत्म होने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लास के लोड होते समय स्टैटिक ब्लॉक का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा प्रोग्रामिंग भाषा का मूल नाम क्या था? जो सबसे पहले जावा लैंग्वेज बनी थी तो उसका सबसे पुराना नाम क्या था? उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं ए ग्रीन, बी ओक, सी जावा और डी जे प्लस प्लस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओक। जब जावा सबसे शुरू में बनाई गई थी तो जावा का नाम ओक रखा गया था, फिर बाद में उसका नाम चेंज करके जावा रखा गया। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।